Welcome back to my YouTube channel A to Z Info. Hello guys, today I am present here with few important GK MCQs questions. These questions are very important and these types of questions will be seen in the all types exams such as in B.Ed entrance exam and all types competitive exams. तो दोस्तों आज का जो मेरा सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, वहाँ के आप जनरल क्वेश्चंस आम मालूमात जो होते हैं वहाँ देखने को मिल सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन, सीटेट में भी जो एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। जो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? आपके ऑप्शंस टेंजिंग नोर्गे, बी बैचेंद्र पाल और सी रिचर्ड वास, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ए। और ये मर्दों में सबसे पहले यानी मेल में कह लीजिए कि ये सबसे पहले हैं जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जाने वाले हैं। और औरतों में आपकी जो है वो है जुंको तबेई। तो जिंको तबेई का नाम औरतों के फ़हरिस्त में आता है और मर्दों के फ़हरिस्त में आपका है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड? कह रहा है कि दुनिया में लार्जेस्ट डिज़र्ट या रेगिस्तान सबसे बड़ा कौन सा है? आपके ऑप्शंस ए में अरबियन डिज़र्ट, बी गोबी डिज़र्ट, सी सहारा डिज़र्ट, डी ग्रेट विक्टोरिया। तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी सहारा डिज़र्ट इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ? कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जिस तरह मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो बना के वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर और किसी चीज़ के लिए मालूमात के लिए फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो कह रहा है कि ऑर्बिट पे जो फैला सैटेलाइट है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस ए में स्पुतनिक फर्स्ट, बी एक्सप्लोरर फर्स्ट और सी वैनगार्ड फर्स्ट और डी डिस्कवरर फर्स्ट। तो तीन का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ये जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्पुतनिक दोस्तों ये जो लॉन्च हुआ था आपका 1957 में लॉन्च हुआ था ये। फोर्थ नंबर देखते हैं, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस? कह रहा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके पास लड़ाई के हथियार बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाकू हथियार बहुत ज़्यादा हैं? आपके ऑप्शंस ए में इंडिया, बी चाइना, सी रशिया, डी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चार का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है चाइना। चाइना के पास आर्म्ड फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाँच नंबर देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट? कह रहा है कि स्पेस पे जाने वाले सबसे पहले कौन हैं? आपके ऑप्शंस डेनिस ली, बी डेनिस टिटो, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी यूरी गैगारिन। तो पाँच का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है डेनिस एंथोनी टिटो। डेनिस टिटो को पूरा नाम है डेनिस एंथोनी टिटो। तो 20 का राइट ऑप्शन है। ये वर्ल्ड लेवल का पूछ रहा है कि मतलब कौन है, तो ये 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क? कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क, रेलवे सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेलवे थ्रू अंडरग्राउंड कहाँ पे है? आपके ऑप्शंस ए में लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी मॉस्को और डी पेरिस। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका लंदन, यानी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क्स आर मस्ट। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट? कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट
का फेस नहीं किया, यानी पार्लियामेंट में पहुँचे ही नहीं, पार्लियामेंट का सामना उनसे नहीं हो पाया। आपके ऑप्शन ए में डॉक्टर जाकिर हुसैन, और बी गुलजारी लाल नंदा, सी चौधरी चरण सिंह, डी मोरारजी देसाई। तो सात का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी चौधरी चरण सिंह। ये अपने टेन्योर में पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाए। 8 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन स्टेट विद द लेस्ट पॉपुलेशन। कह रहा है कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य या सूबा है जिसकी आबादी सबसे कम है। तो आपके ऑप्शंस ए में सिक्किम, बी गोवा, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सिक्किम। सिक्किम की आबादी बहुत कम है। द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इज़ लेस्ट इन इंडिया। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन कौन थे। आपके ऑप्शंस ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गुलजारी लाल नंदा, सी चौधरी चरण सिंह और डी मोरारजी देसाई। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, यानी गुलजारी लाल नंदा। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के आपके हैं गुलजारी लाल नंदा, बी इसका राइट ऑप्शन है। 10 और लास्ट देखते हैं आज का। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज़ जनरली नोन एज। द काउंसिल ऑफ स्टेट को हिंदुस्तान में जो कॉमनली या जनरली जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस लोकसभा, बी राज्यसभा, सी पार्लियामेंट, डी एडी हॉक कमेटी। तो हिंदुस्तान में काउंसिल ऑफ स्टेट को जो कॉमनली जाना जाता है वो आपका राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज़ जनरली नोन एज राज्यसभा, ये भी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये जनरल नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यह मोस्टली आपके सारे डिपार्टमेंट्स को टच किया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के जो पार्ट्स हैं उसको टच किया है। पॉलिटी की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर ना कीजिए, सारे एग्जाम्स में इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।